Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 9th April 2021 related current affairs. आज हम 9 अप्रैल 2021 से रिलेटेड सारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाली एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस्ड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2021? सो आंसर इज उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है टोक्यो ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who was appointed by Sports Exchange as its brand ambassador? So answer is पृथ्वी शॉ. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है पृथ्वी शॉ बनेंगे एक्सपोर्ट एक्सचेंज के नए ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, फातिमा रफीक जकारिया का निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थी? फातिमा रफीक जकारिया हैज डाइड. व्हाट वाज शी वाज फेमस? सो हमें याद रखना है शी वाज एन फेमस जर्नलिस्ट. वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थी, फातिमा रफीक जकारिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की उधार सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? हमें पता होना है. हाउ मच डिड द आरबीआई इंक्रीज द लेंडिंग लिमिट ऑफ द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रॉम 50 लाख? सो आंसर इज 75 लाख. 75 लाख कर दिया गया है 50 लाख से बढ़ाकर. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है रेगुलेटरी अथॉरिटी की उधार सीमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, कोसोवो देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो कंट्री? सो आंसर इज वोजोसा ओस्मानी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है वोजोसा ओस्मानी became the new president of Kosovo country. Next question, question number 6 is, किसने गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर छात्रों के लिए पैन इंडिया निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है? Who organized the Pan India Essay Writing Competition for students on the occasion of the 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur Singh? So आंसर इज नेशनल बुक ट्रस्ट और एनबीटी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एनबीटी और नेशनल बुक ट्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, पीएम मोदी ने किसके द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया है? पीएम मोदी रिलीज्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा हिस्ट्री रिटन बाय होम? सो आंसर इज हरे कृष्णा मेहताब. हमें पता होना चाहिए कि हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा लिखी गई ओडिशा इतिहास पुस्तक का पीएम मोदी द्वारा जो है हिंदी अनुवाद जारी किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, किस देश के रक्षा मंत्री नूरलान येरेबेवे का भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री नूरलान येरेबेव केम ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया? सो आंसर इज कजाकिस्तान. हमें पता होना चाहिए कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? नूरलान येरेबेव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, किस देश ने भारत से ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री बैंड द इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडिया? सो आंसर इज श्रीलंका. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ताड़ का तेल और पाम ऑयल जो है इंडिया से श्रीलंका जाता था, जो कि अब बैन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, विप्रो और WIPRO के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as MD और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो कंपनी? सो आंसर इज सारा एडम गेज.
इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सारा एडम गेज अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ विप्रो कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज पेटीएम बैंक के बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया है? पेटीएम बैंक बैलेंस लिमिट इंक्रीज्ड टू हाउ मच लाख रुपीज? सो आंसर इज 2 लाख रुपीज। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पेटीएम बैंक बैलेंस को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलनों की मेजबानी किसने की है? हु होस्टेड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस? सो आंसर इज इंडिया, भारत। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज द स्टेट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज चंद्रा नायडू जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? चंद्रा नायडू हैज डाइड, व्हाट वाज शी वाज फेमस? सो हमें पता होना चाहिए, शी वाज एन फेमस क्रिकेट कमेंटेटर और वह एक प्रसिद्ध क्रिकेट की कमेंटेटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज फीफा ने चैड फुटबॉल और किस संगठन को निलंबित किया है? फीफा सस्पेंडेड चैड फुटबॉल एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? सो आंसर इज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और PFF। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज किसने शीर्ष अदालत का AI संचालन शोध पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड द ऑल इंडिया पावर्ड थीसिस सुपेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट? सो आंसर इज सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज किस कंपनी ने किस कंपनी ने रिलायंस जियो को 3 सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचे हैं? विच कंपनी सोल्ड 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 3 सर्कल्स टू रिलायंस जियो? सो आंसर इज भारती एयरटेल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? When was International Racial Discrimination Eradication Day was celebrated? So answer is 21st of March. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं और स्टेम सेल्स का उपयोग किया है? साइंटिस्ट यूज्ड स्टेम सेल्स ऑफ विच एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स? सो आंसर इज फ्रॉग और मेंढक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स के अंदर टोटीपोटेंसी होती है या टोटल पोटेंशियल होता है, जो कि किसी ऑर्गन या किसी ऑर्गेनिजम्स को पूरा बनाने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस देश ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है? विच कंट्री हैज बैंड ट्रेवलर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया? सो आंसर इज पाकिस्तान ने बैन लगाया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया है? विथ विच कंट्री इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग प्रोग्राम? सो आंसर इज वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। वियतनाम के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज UNDP के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? हु इज द ऑफिशियल रोल ऑफ एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP सदभा? सो आंसर इज उषा राव। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। उषा राव इज नाउ द ऑफिशियल रोल ऑफ एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? विच स्टेट अलॉटेड 140 एकर्स ऑफ लैंड टू फ्लिपकार्ट? सो आंसर इज स्टेट हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हरियाणा इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और MD ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? सो आंसर इज S रमन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक के अधिकतम
बैंक बैलेंस की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर कितने की है? RBI increase the maximum balance limit in the payment bank from 1 lakh per day to how much? So answer is 2 lakh rupees. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि पेटीएम और RBI ने दोनों ने 1 लाख पर डे से बढ़ाकर अपनी जो है कैपेसिटी 2 लाख कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय अभियान शुरू किया है? हु स्टार्टेड ट्राइबल हेल्थ कॉर्पोरेशन अनामय कैंपेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सो आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें पता होना चाहिए कि अनामय अभियान जो है शुरू किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को कितने साल की छूट की घोषणा की है? राजस्थान गवर्नमेंट और RJ गवर्नमेंट announced how many years exemption to male candidates of EWS or economically weaker section category in government jobs? So answer is 5 years और 5 साल। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में EWS कैटेगरी में महिला उम्मीदवारों के लिए कितने साल की छूट दी है? राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस्ड हाउ मेनी इयर्स एक्सेम्पशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ EWS कैटेगरी इन गवर्नमेंट जॉब्स? सो आंसर इज 10 इयर्स, 10 साल। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राजस्थान सरकार ने नौकरियों में EWS कैटेगरी में पुरुषों को 5 साल की छूट दी है, वहीं महिला उम्मीदवारों को 10 साल के लिए छूट दी है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है दोनों ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज DPCC ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? DPCC imposed a penalty of how many crores on 13 treatment plants for polluting the Yamuna? So answer is rupees 12.05 crores। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज किसने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल के लिए मधुक्रांति पोर्टल लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड मधुक्रांति पोर्टल फॉर द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बी बोर्ड? सो आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मधुक्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा और इसके संचालक है नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज सौर PV मॉड्यूल के निर्माताओं के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की है? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स और PLI स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स? सो आंसर इज 4500 करोड़ रुपीज। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 4500 करोड़ रुपए जो है सरकार ने दिए हैं PLI योजना शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? सो आंसर इज नेत्रा कुमनन। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है नेत्रा कुमनन जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज सेसी और SECI ने किस प्रदेश में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की है? सेसी सेट अप 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सो आंसर इज लेह एंड लेह इज द कैपिटल ऑफ द लद्दाख स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? डॉक्टर फातिमा जकारिया हैज डाइड। व्हाट वाज शी वाज फेमस? सो हमें पता होना चाहिए शी वाज फेमस जर्नलिस्ट और पत्रकार थी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कोसोवो? सो आंसर इज वजोसा ओस्मानी साइदू। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है वसोमा ओस्मानी साद्रियू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट प्रदर्शनी के लिए खोला है? विच कंट्री ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप फॉर फास्ट एग्जीबिशन?
सो आंसर इज चाइना। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग। सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।